अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फितरत कैसे बदली। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई और फिर बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफहूम यह था जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। उन्होंने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो मैंने निकाह नहीं किया, तो जन्नत में तो होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। ये सोचकर दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के देश हबशा की रहने वाली, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। इनको पता मिल गया और आँख खुल गई। हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था, नवाफल पढ़े और नमाज फजर बाजमात अदा की। फिर सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया क्योंकि हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। लोगों ने अचानक बसरा आने की वजह पूछी तो हज़रत ने लोगों से पूछा कि ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, हाँ, क्या उससे कोई नहीं मिल सकता? लोगों ने जवाब दिया, नहीं हजूर, असल बात तो यह है कि वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत ने पूछा कि क्यों मारते हैं? लोगों ने जवाब दिया, हजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, फिर आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया कि असर किसने देखी, ये बताओ कि वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हज़रत जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने इसरार करते हुए दोबारा पूछा कि बताओ किस तरफ गई है। फिर लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ निकल गया। जब मैं जंगल गया तो देखा कि वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, और वहां दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था, दुनिया से किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा ये कि उन्होंने देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और अगर कोई बकरी भागती है, क्योंकि उसकी फितरत में शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदली, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती हैं, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, हमारी तो मेरा नाम कैसे पता चला। आपको तो जवाब क्या मिला। हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में भी बताया है। आप फरमाते हैं, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ
یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی۔ اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔